हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका लॉज्ञान चैनल पे। इस सीरीज में हम डिस्कस कर रहे हैं बेसिक लॉज, कॉन्स्टिट्यूशनल, सीआरपीसी, सीपीसी आदि के जो स्पेशल टॉपिक हैं वो पूरा टॉपिक प्री मेंस इंटरव्यू और होलिस्टिक अप्रोच के साथ डिस्कस कर रहे हैं। तो 2-3 टॉपिक हो चुके हैं। आज का जो टॉपिक है वो है स्पेशल समन। ये सीआरपीसी का टॉपिक है और मेंस में आंसर लिखते वक्त, इंटरव्यू में आंसर देते वक्त और प्री में भी ये आपके लिए यूजफुल होगा। तो समन हम लोग पढ़ चुके हैं और समन के बारे में क्या क्या विशेष प्रोविज़न है ये आगे एक वीडियो में हम फिर डिस्कस करेंगे। यहाँ पर हम देखेंगे स्पेशल समन क्या होता है और ये किन मामलों में जारी होता है। तो स्पेशल समन किन मामलों में जारी होता है? छोटे अपराधों के मामले में स्पेशल समन जारी होता है और इस बारे में प्रोविज़न कहाँ दिया गया है? जो हमारी सीआरपीसी है उसके, सीआरपीसी 1973 वाली, उसके सेक्शन 206 में दिया गया है। ठीक है, सेक्शन 206 में दिया गया है कि छोटे अपराधों के मामले में विशेष समन जारी होगा। आइए देखते हैं क्या है इसमें। यदि किसी छोटे अपराध का संज्ञान करने वाले मजिस्ट्रेट की राय में मामले को अध्याय 21 के तहत, अध्याय 21 हम लोग पिछले वीडियो में पढ़े थे, क्या है? संक्षिप्त विचारण। अध्याय 21 के तहत संक्षिप्त विचारण किया जाता है तो मजिस्ट्रेट समन जारी करके अभियुक्त से अपेक्षा करेगा कि विनिर्दिष्ट तारीख को वह स्वयं या प्लीडर के माध्यम से हाजिर हो। ठीक है, सबसे पहले इतना समझ लेते हैं। अगर मजिस्ट्रेट की राय में उचित हो, मतलब यहाँ पर मजिस्ट्रेट को विवेकाधिकार दे दिया गया है। क्या दे दिया गया है? विवेकाधिकार। जहाँ पे ये शब्द आ जाए वहाँ समझ लो विवेकाधिकार मिल गया है। ठीक है, जिसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? डिस्क्रिशनरी पावर। तो वो मिल गई मजिस्ट्रेट को। तो अगर मजिस्ट्रेट की राय में, और वो अपनी राय कहाँ पर प्रयोग करेंगे? ऐसे मामले में जो अध्याय 21 के तहत संक्षिप्त विचारित हो रहे हैं। तो एक बाउंडेशन भी लगा दी गई, ऐसा नहीं है किसी भी मामले में, ऐसे मामले में जो अध्याय 21 के तहत संक्षिप्ततः विचारित हो रहे हैं तो मजिस्ट्रेट समन जारी करके अभियुक्त से अपेक्षा करेगा। अभियुक्त के बारे में समन जारी करेगा अभियुक्त के लिए, और क्या अपेक्षा करेगा? ठीक है, तो इसमें दो तरीके की अपेक्षा करेगा। या तो स्वयं, मतलब जो अभियुक्त है वो स्वयं, या अपने प्लीडर के माध्यम से, मतलब अपने अधिवक्ता के माध्यम से हाजिर हो। मतलब इसमें ये ऑप्शन होता है कि या तो मजिस्ट्रेट स्वयं हाजिर हो या अधिवक्ता के माध्यम से हाजिर हो। नॉर्मल समन में क्या होता है? जिस व्यक्ति के लिए समन जारी किए जाते हैं उसको हाजिर होना होता है, लेकिन ये है स्पेशल समन। तो स्पेशल समन में एक स्पेशल कंडीशन है, या तो वह स्वयं हाजिर हो या प्लीडर के माध्यम से हाजिर हो। वह मजिस्ट्रेट के समक्ष हाजिर हुए बिना दोषी होने का अभिवचन करना चाहता है। मतलब 3 कंडीशन हो गई, या तो स्वयं हाजिर हो या प्लीडर के माध्यम से हाजिर हो, या फिर वह मजिस्ट्रेट के समक्ष हाजिर हुए बिना दोषी होने का अभिवचन करना चाहता है तो लिखित अभिवाक तथा समन में विनिर्दिष्ट जुर्माने की रकम डाक या संदेश वाहक द्वारा विनिर्दिष्ट तारीख से पूर्व भेज दे। अब यहाँ पे 2-3 शब्द आ गए हैं जिनको आपको समझना जरूरी है। लिखित अभिभाग, ये लिखित अभिभाग जो शब्द आया है इसका क्या मतलब है? लिखित अभिभाग मतलब लिखित में अभिवचन। किस बात का अभिवचन? कि हाँ, मुझसे ये अपराध हो गया है ना, मतलब ये स्वीकृति कि मुझसे ये अपराध हो गया है। और फिर क्या होगा? उस संबंध में निर्दिष्ट जुर्माना होगा, वो रकम भी जो जुर्माने में है, वो राशि, वो धन डाक से या संदेश वाहक द्वारा। संदेश वाहक कौन है? प्लीडर। या तो संदेश वाहक द्वारा या स्वयं उपस्थित होके या डाक से भेज दे। मतलब केवल अगर राशि भेज देता है जुर्माने में जो है तो नहीं मानी जाएगी, उसके साथ उसका अभिभाक और होना चाहिए। ये स्पेशल कंडीशन। इसी तरीके से आपको सेक्शन को तोड़ तोड़ के पढ़ना होता है। यदि वह अभिवचन प्लीडर के माध्यम से करना चाहता है तो दोषी होने का अभिभाक करने के लिए प्लीडर को लिखित प्राधिकृत करेगा। अब मान लीजिए कोई ऐसे स्थान पर है कि वो प्लीडर के पास भी नहीं जा सकता या प्लीडर को डाक द्वारा नहीं भेज सकता, तो ऐसे स्थिति में उसको ऑथराइज्ड करना पड़ेगा रिटन में कि आप मेरी तरफ से कोर्ट में खड़े होके अभिभाग कर लीजिए, मतलब स्वीकृति दे दीजिए कि हाँ, मुझसे ये अपराध हो गया है और जुर्माने की राशि अदा करो।
ठीक है। तो अब स्पेशल समन मुझे लगता है कि आपको थोड़ा बहुत समझ में आया होगा। अभी हम आगे इसको बहुत समरी में समझेंगे, तब आप एकदम क्लियर हो जाएगा आपके दिमाग में। तो एक तो सबसे बड़ी बात जो सबसे स्पष्ट निकल के आती है कि स्पेशल समन जो होता है वो नॉर्मल समन से किस तरीके से अलग होता है। नॉर्मल समन में जुर्माने की या किसी प्रकार के दंड की अवधि नहीं होती है, मतलब दंड का उल्लेख नहीं होता है। दूसरा, नॉर्मल समन में जिस व्यक्ति के लिए समन जारी किया जाता है वही उपस्थित होता है, उसे ऑप्शन नहीं दिए जाते हैं। ठीक है। इसमें स्पेशल समन में क्या है, या तो वो व्यक्ति स्वयं उपस्थित हो, या वह व्यक्ति अपने प्लीडर के माध्यम से उपस्थित हो, या फिर डाक द्वारा भी वह व्यक्ति लिखित अभिभाषक और जुर्माने की रकम, या फिर वो अपने प्लीडर को ऑथराइज्ड करेगा कि अब आप हमारी तरफ से जाइए और जुर्माने की रकम कोर्ट में जमा कर दीजिए। अब इसको और अच्छे से स्पष्ट समझ लेते हैं। मान लीजिए किसी मामले में जो 2,000 रुपये से कम की मामले में चोरी के मामले में केस चल रहा है, लेकिन वो व्यक्ति जो चोरी का आरोपी है, अभियुक्त है, मतलब उसके ऊपर ये हो गया कि हाँ वो चोरी का अपराधी घोषित हो गया है, अभियुक्त नहीं रहा, अब अपराधी हो गया है, मतलब कोर्ट इस फाइंडिंग पर पहुंच गया है, लेकिन वो व्यक्ति आ नहीं सकता है कोर्ट में। तो कोर्ट ने क्या किया, कोर्ट ने कहा केवल मान लीजिए कोई छोटी सी चीज़ की चोरी है, मान लीजिए एक माचिस की डिब्बी की चोरी है, तो कोर्ट ने 100 रुपये का जुर्माना लगाया है उसके ऊपर। तो अब वो 100 रुपये के जुर्माने के लिए कोर्ट अगर चाहे तो, ऐसा कंपलसरी नहीं है, अगर कोर्ट चाहेगा तो उस व्यक्ति को अरेस्ट भी करा सकता है, कोर्ट चाहेगा तो उस व्यक्ति को कोर्ट में हाजिर होने के लिए समन भी जारी कर सकता है। बट अगर कोर्ट चाहेगा तो स्पेशल, अब चाहेगा कैसे, या तो कोर्ट खुद सोचे या फिर जो उस व्यक्ति का अधिवक्ता है वो इस प्रोविजन की तरफ कोर्ट का ध्यान आकर्षित करे। तो कोर्ट चाहेगा तो एक समन जारी करेगा, स्पेशल समन। उसमें वह व्यक्ति, कंडीशन क्या है, संक्षिप्त विचारण का मामला चलना चाहिए। ठीक है। तो अगर संक्षिप्त विचारण का मामला चल रहा है तो फिर ऐसी स्थिति में वो व्यक्ति स्पेशल समन के जरिए अपनी स्वीकृति कि हाँ मुझसे ये अपराध हो गया था, मैंने वो माचिस की डिब्बी वहाँ से उठा ली थी जो चोरी का अपराध बन गया, जबकि मेरा कोई इंटेंशन नहीं था, मतलब अपनी स्वीकृति भेजेगा कि हाँ मुझसे ये चीज़ हो गई थी, और उसके साथ जो जुर्माना कोर्ट ने निश्चित किया वो भेजेगा। तो ऐसी स्थिति में उस व्यक्ति को उस दंड से दोष सिद्ध करके और वो मामला वहाँ पे ख़त्म हो जाएगा। अब एक कंडीशन और लगा दी, परंतु ऐसे समन में विनिर्दिष्ट जुर्माने की रकम 1,000 रुपये से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। ठीक है। तो जो जुर्माने की रकम होगी वो 1,000 रुपये से ज़्यादा नहीं होगी। अब यहाँ पे 2-3 क्वेश्चन अभी तक बन चुके हैं, अभी हम लोग प्री के अकॉर्डिंग डिस्कस करेंगे। प्री के अकॉर्डिंग सबसे पहला क्वेश्चन तो यही बन गया कि जो स्पेशल समन होगा उसके बारे में प्रावधान किस धारा में, तो CRPC की धारा 206 में है। दूसरा क्वेश्चन ये बन गया कि स्पेशल समन निम्न में से किस मामले में जारी हो सकते हैं, उसमें से आप बताएंगे संक्षिप्त विचारण वाले मामले में ही जारी हो सकते हैं। और तीसरा क्वेश्चन ये बन गया कि मैक्सिमम जुर्माना कितना हो सकता है स्पेशल समन के तहत, तो 1,000 रुपये जुर्माना हो सकता है। अब हमने जो स्पेशल समन पढ़ा उसको एक बार देख लेते हैं। स्पेशल समन जो होता है केवल छोटे अपराध के मामले में जारी हो सकते हैं, इसमें जुर्माने की राशि अंकित रहती है, और इसमें विशेष व्यवस्था है कि दोषी की उपस्थिति के बिना दोष सिद्धि संभव है, इसी कारण है स्पेशल समन होता है। ठीक है। अब छोटे अपराध कौन कौन से होते हैं, क्योंकि छोटे अपराध के मामले में स्पेशल समन जारी होता है। तो छोटे अपराध, ऐसा नहीं है जो मामले संक्षिप्त विचारण में आ रहे हैं वो सब छोटे अपराध में आते हैं। संक्षिप्त विचारण का क्राइटेरिया अलग है, वो हमने पिछले वीडियो में पढ़ा था। इसमें हम केवल उस संक्षिप्त विचारण के अंतर्गत भी छोटे अपराध आते हैं। तो छोटे अपराध के बारे में धारा 206 की उपधारा 2 में दिया गया है। ये सेक्शन भी आपको प्री के पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखना है। आप छोटे अपराध के बारे में मेंस में अगर आपसे पूछ लिया जाता है या इंटरव्यू में पूछा जाता है तो देख लीजिए कि छोटे अपराध कौन कौन से जो 1,000 रुपये से अनधिक जुर्माने से दंडनीय है। मतलब ऐसे अपराध जो केवल 1,000 रुपये से अनधिक जुर्माने से दंडनीय है, जिसमें अन्य किसी प्रकार का कोई कारावास नहीं है। जबकि आप जानते हैं कि जो संक्षिप्त विचारण के मामले हैं उसमें कारावास की भी सजा वाले प्रावधान है। उसमें ऐसे मामलों का भी विचार हो सकता है जिसमें कारावास होगा, जिसमें 2 वर्ष से कम का कारावास होता है, वो उसमें विचारित हो सकते हैं। ठीक है। बट छोटे अपराध की श्रेणी किसमें आएंगी, छोटे अपराध वही होंगे जिनमें केवल जुर्माना है, और वो जुर्माना भी मैक्सिमम केवल 1,000 हो सकता है। ठीक है। इसमें मोटरयान अधिनियम 1988 के अधीन 1,000 से कम के मामले नहीं आते हैं। मतलब 1,000 रुपये से अनधिक जुर्माना से मामले दंडनीय है वो आते हैं, बट इसका एक एक्सेप्शन है कि मोटरयान अधिनियम में अगर 1,000 रुपये से कम का जुर्माना है तो ऐसे मामले में स्पेशल समन से काम नहीं चलेगा, कोर्ट में नॉर्मल समन जारी होगा और उस व्यक्ति को उपस्थित होना पड़ेगा। तो ये क्वेश्चन भी आपसे पूछा जा सकता है कि निम्न में से कौन से छोटे अपराध के मामले, छोटे अपराध
माने जाते हैं या कौन से छोटे अपराध नहीं माने जाते हैं, उसका क्या अपवाद है। ठीक है। अन्य विधि के अधीन जिसमें दोषी होने के अभाव पर अभियुक्त की अनुपस्थिति में दोष सिद्धि संभव हो, ये भी छोटे अपराध के मामले में आते हैं। मतलब किसी अन्य लॉ में अगर कोई ऐसा प्रोविजन है कि इस मामले में व्यक्ति को बिना उपस्थित हुए दोष सिद्धि दी जा सकती है। देखिए, कोर्ट में उपस्थित होना एक बेसिक नियम है सीआरपीसी या प्रोसीजरल क्रिमिनल लॉ का। ठीक है। बट अगर कोई ऐसा मामला है जहां पर यह अपवाद बनाया गया है कि उस व्यक्ति को उपस्थित हुए बिना दोष सिद्ध किया जा सकता है, तो ऐसी स्थिति में भी ये मामला छोटे अपराध के अंतर्गत आता है। लेकिन पहली कंडीशन क्लियर होनी चाहिए कि 1,000 रुपये से अनधिक जुर्माने का कंडीशन है। ठीक है। अगर विशेष समन जारी करने की शर्त पूरी हो रही है तो भी मजिस्ट्रेट कारण लेखबद्ध करके ऐसा समन देने से इनकार कर सकते हैं। मान लो ये सभी कंडीशन कंप्लीट हो रही हैं, संक्षिप्त विचारण भी हो रहा है, 206 की सब क्लॉज 2 की भी कंडीशन कंप्लीट हो रही है, और उसके बाद प्लीडर कहता है कि सर इसमें स्पेशल समन जारी कर दीजिए, तो भी मजिस्ट्रेट मना कर सकता है कि हम स्पेशल समन इस मामले में जारी नहीं करेंगे। हमने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था कि ये डिस्क्रिशनरी पावर है। ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पर मजिस्ट्रेट, लेकिन उसको कारण लेखबद्ध करना पड़ेगा कि स्पेशल समन हमने क्यों जारी नहीं किया। बहुत छोटा सा टॉपिक था, बट आपको मुझे लगता है अच्छे से समझ में आया होगा। आपको कैसा समझ में आया मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। अगर आप चाहते हैं कि इसी तरीके के मैं और भी टॉपिक लेके आऊँ तो कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। बाकी अगर आप चाहते हैं कि जीएस की तैयारी आप कर रहे हैं, जुडिशरी से रिलेटेड, यूपी, बिहार या किसी अन्य स्टेट का जीएस आप पढ़ना चाहते हैं, बेसिक जीएस का पूरा एक कोर्स है हमारा, उसको आप ले सकते हैं। इस नंबर पे, जो नंबर आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, इस पे आप संपर्क कीजिए, आपको उस कोर्स के बारे में जानकारी मिल जाएगी। बाकी बिहार एपीओ, बिहार जुडिशरी की जीएस और साइंस की टेस्ट सीरीज भी चल रही हैं, उसके बारे में भी आपको जानकारी मिल जाएगी। नंबर है 7017254445। इस नंबर पर आप संपर्क करके इस बारे में जानकारी ले सकते हैं। थैंक यू।